कैसे मालूम कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो? मैं आज वचन से आपको बताऊंगा। क्या होठों से आपको खुदाबंद का आदर करना है, या कुछ कर्मों से आपको उसका आदर करना है? इसलिए दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला आदर करना है पब्लिक में। कैसे? बोलकर? नो। तुम्हारे घरों में जब शादियां होती हैं और तुम्हारे शादियों में जब डीजे बजते हैं और संसारिक गाने बजते हैं, तुमने परमेश्वर का निरादर किया, आदर नहीं किया। तुम क्रिश्चियन सॉन्ग बजा सकते हो तो पूरे धूम धड़ाके वाले, तुम्हारे आधे रिश्तेदारों को तो मालूम तक नहीं होगा कि कौन से सॉन्ग बज रहे हैं, बट धूम धूम नजर आएगा वहां और तुम नाचोगे, पर होंगे क्रिश्चियन सॉन्ग। पर लोग है तो मसीही, लेकिन जब लोगों में आदर करने का समय आता है, खुदाबंद का आदर, तब पीछे हट जाते हैं। और उनके मैरिजेस में शराब चल रही होती है और गाने बज रहे होते हैं और लड़कियां नाच रही होती हैं। उस समय आपने ये प्रिविलेज खो दिया कि आपने पब्लिक में परमेश्वर का आदर नहीं किया। दूसरा, जब किसी के घर में मौत होती है, कोई जीसस क्राइस्ट के पास चला जाता है, उनके शब्दों से मालूम होता है कि वो खुदावंद का आदर करते हैं या नहीं। क्रिश्चियन लोगों को मैंने सुना है, हाय रब्बा तू ऐदा क्यों कीता, तेनू किवें चैन पै गया मेरे इस बंदे नू चक के। क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जब पब्लिक में आदर देने का समय आया, उनके घरों की शादियों में या उनके घरों की किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई प्रभु के पास चला गया, उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। होठों से तो वो आदर करते रहे, संडे चर्च जाते रहे, चर्च के एल्डर भी बनते रहे, चर्च मीटिंग में शामिल भी होते रहे, लेकिन जब शादियों का समय आया तो वहां परमेश्वर नहीं था, और जब मौत का समय आया वहां भी परमेश्वर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे ये दिल जो है मुझसे कोसों दूर है। एक असली क्रिश्चियन शादियों में और मौत में भी खुदाबंद की महिमा करना नहीं छोड़ेगा। ये उसकी निशानी होगी कि ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि जहां मर्जी दबा दो, जहां मर्जी चला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जो कुछ क्रिश्चियनिटी में है, जैसा बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, हम वैसा करें। रिश्तेदार लाख खिलाफ हूं, हालेलुया। जब भी आप किसी ग्रेट पर्सन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, आज के किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे बहुत से किए गए ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में आप लोग शायद नहीं जानते। परमेश्वर कहता है जब तू मेरा आदर करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा। जब प्रधानमंत्री किसी का आदर करते हैं, बुलाकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इनाम देते हैं, तो आदमी फूले समाता है कि फूले नहीं समाता, भाई मेरा आदर हुआ है। सोचो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, जो राजाओं का राजा है, वो जब वो आदर देगा, किस लेवल का वो आदर होगा। इसीलिए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, जो वोटों से खड़ा नहीं हुआ, जो गॉड के चूज करने और उसके चुनने से खड़ा हुआ है, और जब परमेश्वर उसको आदर देता है, लाख लोग जेलसी करें, लाख लोग उनके खिलाफ प्रीच करें, उनका आदर आप बढ़ते हुए देखते हैं, कभी कम होता हुआ नहीं देखते। ये निशानी होती है कि इनका आदर जो है ये इंसान से नहीं आया। मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है। जब इंसान से आदर नहीं आया, जब परमेश्वर ने दिया है, जब वो देता है तो इंसान भी आदर करते हैं, क्योंकि आपने जीसस क्राइस्ट को पब्लिकली ऑनर किया है। मेरे फादर को मैंने बैप्टाइज किया, मेरे मदर को मैंने खुद बपतिस्मा दिया,
मेरे ब्रदर की वाइफ को, अपनी वाइफ को, पूरे घराने को मैंने बपतिस्मा दिया है। मेरे फादर के बैप्टिज्म सबसे बाद में हुआ है और मैंने अपने लोगों को बता रखा था कि अगर मेरे फादर का बपतिस्मा लेने से पहले अगर उनको प्रभु ले जाता तो मैं उनके उस क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो सकता था। मैंने बताया हुआ था, मैं वहां पे खड़ा हो सकता हूं लेकिन उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पहला प्यार जो है वो जीसस क्राइस्ट और रहेगा। शक्ति से जब स्टैंड आप लेते हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखकर आपकी सराउंडिंग्स को चेंज करता है। आज मेरे फादर प्रभु में हैं, सेवा कर रहे हैं, मुझसे भी कई बार ज्यादा टाइम वो सेवा में दे देते हैं। कहां कैसे हुआ? जब तू मेरा आदर करेगा, गॉड ने कहा मैं तेरा आदर करूंगा। आमीन। कुरिन्थियों में लिखा, अपने देह के द्वारा मेरी महिमा कर, पब्लिकली मेरी महिमा कर। कैसे? जैसे चर्च में होता है, हाँ भैन फलानी भैन ने दुआ करांगे, भैन लगता मैनू आदर मिलिया। नहीं 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 नहीं, एक गिरा हुआ बंदा भी दुआ कर सकता है, एक आत्मिक भी दुआ कर सकता है। आदर है जब वो एल्डर, वो मेंबर, वो क्रिश्चियन जब अपनी शादियां करे तो वो कैसे करता है। शादी के टाइम में शराब चली या वचन चला, डीजे चला, गाने चले या यीशु मसीह के वचन चले, सॉन्ग चले। अगर तुमको लगता है जीसस क्राइस्ट के गाने में तुम नाच नहीं सकते तो मेरे पास आना, ऐसी कलेक्शंस दूंगा तुम्हारे रिश्तेदारों की टांगों में खल्लियां बढ़ जाएंगी नाच नाच के। हालेलुया, आमीन। पब्लिकली आदर नहीं किया तो परमेश्वर भी पब्लिकली आपको आदर नहीं देता। आप चर्च में तो एल्डर बन जाते हैं, चर्च के तो मेंबर बन जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच खुदा आपको आदर करता है या नहीं? क्योंकि वो तो टाइम है जब एक जोड़ा जो को परमेश्वर जोड़ रहा है वो अंडर अनॉइंटिंग ब्लेस्ड हो, अंडर अनॉइंटिंग खुदावंद की प्रेजेंस में बरकत को लें, ग्रेस को लें अगली लाइफ को जीने के लिए, ताकि फिर आपको प्रेयर लाइन में खड़ा ना होना पड़े कि हमारी लड़ाई बहुत होती है जी। हालेलुया। मेरे टीम मेंबर की जब मैरिज हुई आज से किसी की 8 साल पहले, 7 साल पहले, जो फोटो भेजे थे मैं कोई अटेंड नहीं कर पाता था, मैं प्रेयर में रहा हूं हमेशा। तो मैं बोला ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये रीति है। मैंने कहा बंद करो, अगर ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर की शांति को अपनी मैरिज के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया परमेश्वर को अपना साक्षी नहीं बनाया, शैतान और उसके रीति रिवाज को बनाया। ऑनर गॉड पब्लिकली, पब्लिक में दिखना चाहिए वो इज्जत, वो ऑनर। आमीन। एंड ऑनर गॉड विद योर बॉडी। दूसरा वचन है अपने शरीर से खुदावंद की महिमा को करना। अब शरीर से कैसे करें? अब शरीर से परमेश्वर की महिमा आप कैसे कर सकते हैं? बोलो अपने पड़ोसी को, अपने शरीर से, अपनी देह से तो खुदावंद की महिमा को कर। आमीन। बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप लोग हैं। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप हैं। समझ आ रही है कि नहीं? कौन है जीसस क्राइस्ट का एड्रेस? चिट्ठी भेजोगे उसको तो किस एड्रेस पे भेजोगे? अपने एड्रेस पे। अब ये शरीर जो है, ये बॉडी जो आपका शरीर लेके चर्च में आए हो, खुदा ने कहा इस बॉडी के द्वारा मेरी इज्जत कर। अब इसके द्वारा मैं इज्जत कैसे कर सकता हूं? मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया, वेरी यंग।
जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं उस उम्र में मैं कॉलेज खत्म करके वापिस आ गया था। सेकंड थर्ड, शायद मैंने वो थर्ड फोर्थ क्लास की नहीं, जस्ट सेकंड क्लास के बाद सीधा फिफ्थ क्लास, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी जंप मारी मैंने। वो मेरी अखबारों में फोटोज आती थी मैरिट की, तो इतना मैं तेज था, पढ़ता गया तो पास होता गया। तो जब लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं कॉलेज से वापिस आ रहा था खत्म करके अपनी इंजीनियरिंग को। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जब लड़के लोग बिगड़े होते हैं उस उम्र में मैं परमेश्वर में आया। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 का था। इन 10 सालों में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई आंख मटक्का नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई जस्ट टेक्सटिंग नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं। किसी भी आंख भी नहीं रखी कि हाँ इससे मैं कर सकता हूं 5 साल बाद शादी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं थी तो अकेले कमरे में कोई ऐसा भी काम नहीं था जो लोग अकेले में करते हैं, उस सेल्फ सेक्स को, उन चीजों को, ब्लू फिल्मों को, वो भी नहीं था। क्यों? अपने शरीर के द्वारा खुदा को ऑनर कर। वो कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं, वो आपको ऑनर करता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो, जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं। और जब आप उनकी लाइफ में निगाह मारें, अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदाबंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल की डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से 2000 जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपना काम करूंगा। उसके बाद आप इमेजिन करो, 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट थी। जस्ट 1 डे, दैट्स इट। कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की कास्ट तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था। अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जो करूंगा खुदाबंद मेरे साथ। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वैश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा। हालेलुया। लड़कियों को भी मालूम था कि ये बंदा कभी हाथ नहीं आता, वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच। फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप भी लड़की से शादी करोगे? उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें, ये पकड़ लेगा। तो उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी। हमने विजन देखा है, आपके साथ शादी होगी हमारी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा। हालेलुया। तो मैं फंसने वाला नहीं था। तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया। इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं। हालेलुया। वो देखो, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं। जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है। वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली, शरीर से,
आज शायद ये वचन मैं पूरा ना सुना पाऊं आपको, बहुत लंबा है, लेकिन इसको कुछ पार्ट लगेंगे। अब नीति वचन 3 उसकी 9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की इज्जत कर। इज्जत करना अपने पैसों से, अपने टाइट से, अपनी ऑफरिंग से, अपने बीजों से। जो व्यक्ति पैसे के विषय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो ना तो अनॉइंटेड हो सकता है और ना तो परमेश्वर को इज्जत देने वाला हो सकता है। हालेलुया। उसने कहा कि जब तू अपनी भूमि की पहली उपज यानी टाइट, अपनी फर्स्ट फ्रूट, मैं भी निकालता हूं फर्स्ट फ्रूट, मिनिस्ट्री भी निकालती है कई बार फर्स्ट फ्रूट, वो पहली साल की ऑफरिंग। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी महिमा करेगा तेरे खत्ते भरे और पूरे रहे। हमने अपने पैसों से कभी खुदाबंद की महिमा नहीं की, इसलिए उन पैसों के ऊपर बंधन है। हमने टाइट पे नहीं किया, हम कर्जे के नीचे रहते हैं, श्रापों के नीचे रहते हैं। जो बचा हुआ पैसा हमारे पास बचता है उनमें कई तरह के फालतू खर्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तू अपने टाइट को देगा मैं फिजूल खर्ची के शैतान को छिड़कूंगा कि वो तुम्हारे फलों को कच्चा ना झाड़ सकेगा। हालेलुया। गॉड का ऑनर करना पब्लिकली, गॉड का ऑनर करना अपनी शादियों में, अपने घर के दुख में सुख में, गॉड का ऑनर करना अपने शरीर से, गॉड का ऑनर करना पब्लिकली लोगों में गाकर, वर्शिप करके और नाच के भी। आमीन। गॉड का ऑनर करना अपने पैसों से। जब भी पुराने नियम में कोई मेल बलि देने के लिए जाता था कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, पाप बलि देनी है, तो मुंह से नहीं बोलता था खुदावंद मुझसे पाप हो गया मुझे माफ करना। पाप बलि बकरा लेके जाता था। जब भी हम परमेश्वर के सामने आए, यहां पे वो कल्चर नहीं ना, मैं वो लेके आना चाहता हूं कि लोगों को हमारा सुसमाचार देना और सेव करना पहला मकसद, ना कि ऑफरिंग कलेक्ट करना। लेकिन ये चीजें बिब्लिकल हैं और आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी दोषी। हालेलुया। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा, टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वेलस, एक दुनिया की एक शिप की जैसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक? उसने कहा दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रॉन्ग इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गया। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो हॉलीवुड की आज तक की जैसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है। एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ। जस्ट एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ। उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला? कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता।
इजराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा। तो उसका असिस्टेंट बोला अगर यहोवा